मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन नगरोदय के तहत आज लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितलाभ वितरण और नगरीय अधोसंरचना का ई लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया, जिसमें राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को पहुंचाने के उद्देश्य से मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसी क्रम में नवगठित भैंसोदा नगर परिषद में भी दोपहर 1 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में ई कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने परिषद को 1 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि नवगठित नगर परिषद भैंसोदा में मिशन नगरोदय में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए भैंसोदा को 1 करोड़ की स्वीकृति की गई है, जिसमें नगर के विकास हेतु पूरे नगर में 7 सीसी रोड व नालियां निर्माण करवाया जाएगा, जिसका ई लोकार्पण व भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। वहीं पीएम आवास योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र में प्रथम चरण में कुल 550 हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 3 के अंतर्गत अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और निकाय मत के अन्य अधोसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया गया। अपने इस संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय स्तर पर पंचवर्षीय विकास योजना का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें आगामी 5 वर्ष तक के नगरीय निकायों के विकास की लगभग 40,000 करोड़ रुपए की तैयार की गई कार्य योजनाओं का विमोचन किया। विधायक देवीलाल धाकड़ की अनुपस्थिति में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीमा राकेश यादव तथा अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सौदान गुर्जर द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष राम सिंह चौहान, पूर्व जनपद सदस्य गायत्री देवी पौराणिक, पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर मंचासीन थे। 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा महापुरुष महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्रों पर माल्यार्पण किया गया। वहीं पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर ने मंच से अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी कार्यपालिक संस्था की प्रगति उसके क्षेत्र में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। साथ ही अन्य अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में नगर परिषद संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी बताई गई। कार्यक्रम का संचालन हरीश विश्वकर्मा द्वारा किया गया। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। मेरे को पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो गहरा विकास इस क्षेत्र को देंगे और उससे यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में 10 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज हमारा पास हुआ है। डग कस्बे में डोबड़ा मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान में दोपहर 3 बजे के लगभग जनाजे की नमाज के ठीक पहले मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया। बच्चों सहित करीब 30 लोग घायल हुए। मची अफरा तफरी में करीब 10 लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया और 15 से 20 अन्य लोगों का इलाज निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। सूचना पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास जैन, चिकित्सक हंसराज सहित अन्य मेडिकल स्टाफ मौके पर तुरंत पहुंचा और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। घायलों में अय्यूब लाला, पप्पू भाई, हाजी इरशाद साहब बोलिया वाले, मोहम्मद कैफ, मुमताज खान सहित कई लोग शामिल थे। कस्बे में एक व्यक्ति की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिनके जनाजे में लोग शामिल हुए थे। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान के कला संस्कृति साहित्य एवं पुरातत्व विभाग एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा संपूर्ण कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई गई। 12 मार्च 2021 को टोंक मुख्यालय से प्रातः 8 बजे दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को सूत की माला पहनाई एवं वक्ताओं द्वारा महात्मा गांधी दांडी यात्रा पर प्रकाश डालकर संबोधित कर यात्रा को हरी झंडी दिखा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति टोंक जिला संयोजक अनुराग गौतम व टोंक ब्लॉक संयोजक विकास विजयवर्गीय ने संयुक्त रूप से बताया कि अमृत महोत्सव आयोजन आजादी के 75 सालों का बखान है, जिसके अंतर्गत आज टोंक में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में 12 मार्च दांडी मार्च दिवस पर जिला कलेक्टर टोंक गौरव अग्रवाल, जिला प्रमुख सरोज बंसल, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला संयोजक अनुराग गौतम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नवनीत कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल शर्मा, उपखंड अधिकारी नित्या के, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, सूचना जनसंपर्क अधिकारी अपूर्व शर्मा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला सह संयोजक सुनील बंसल, ब्लॉक संयोजक विकास विजयवर्गीय, निवाई ब्लॉक सह संयोजक
महावीर प्रसाद जैन, सह संयोजक बनवारी लाल यादव, देवली ब्लॉक संयोजक आकाश कंछल, पीपलू ब्लॉक संयोजक शिवजी राम यादव आदि लोग उपस्थित रहे। टोंक से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। राज्य सरकार का ये जो गांधी एक्ट 150 एंड उसके बाद में स्वतंत्रता के 75 वर्ष वाले जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत आज पहली कड़ी में इसको स्टार्ट किया गया था। और आप सब कुछ कह ही चुके हो। अब यदि गांधी जी से जुड़ी कोई एक बात मैं कहना चाहूँ तो यही कहना चाहूँगा कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, राइट, उसी तरह से आज ये जो मार्च किया गया है, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब लोग अपनी रेगुलर लाइफ में भी कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, या तो मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग या कुछ इस तरह से आप लोग करते रहें। और जैसे कि अभी कोविड ने भी हमारे को यही दिखाया है कि जिनका लाइफस्टाइल, कोविड बेसिकली इसमें मोर्टेलिटी जो डिपेंड करती थी वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती थी कि लाइफस्टाइल आप लोगों का पूरे लंबे टाइम से लाइफस्टाइल कैसा रहा। यदि लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, यदि आपको कोमॉर्बिड डिजीज़ नहीं है, तो जो है कोविड होने के बाद भी लोगों की जान बची है। तो मेरा आज आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग अपनी लाइफ में, महात्मा गांधी कहते थे 1 घंटा देश के लिए और 1 घंटा देह के लिए। भारतीय जनता पार्टी मंडल डग द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और कृतियां बहुत ही खराब है, जिसमें मुख्य रूप से झूठे वादों की सरकार, बेखौफ अपराधी, आम जन में भई, बुनियादी जरूरतों से महरूम आम आदमी, बदहाल किसान, खनन माफियाओं का आतंक, अनैतिक शराब नीति, उपरोक्त मुख्य बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन डग मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार के नेतृत्व में सौंपा। इस मौके पर जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष हड़मत सिंह सोलंकी, जिला मंत्री तूफान सिंह सोलंकी, मंडल महामंत्री सूर्यप्रकाश शर्मा, तूफान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई, उप सरपंच सुरेश कुमावत काका, विक्रम लाल, मनोज कुमार जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जो कि आज पूरे राजस्थान में प्रदेश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। इसका मेन ये है कि गहलोत सरकार ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और अपने ही दल के विधायकों को अवेरने में माननीय गहलोत जी लगे हुए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने दल के विधायकों को भी वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के उनकी खींचातान चल रही है, तो उन विधायकों में ही लगे हुए हैं, जनता को बिल्कुल भूल चुके हैं। इसको लेकर के जो मेन पॉइंट है हमारे ज्ञापन के, उसमें झूठे वादों की सरकार और जो शराब नीति अभी जो गहलोत सरकार की थी, इसके खिलाफ, और बेखौफ अपराधी, आम जन में भय बना हुआ है, बुनियादी ज़रूरतों से मशरूम आम आदमी और किसान की जो स्थिति बदहाल हो रही है, खनन माफियाओं का जो आतंक हो रहा है, इन सब को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा डग द्वारा यहाँ पर डग तहसील में माननीय तहसीलदार महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्तों में बड़े उत्साह और उमंग से शिवालयों के दर्शन कर अपनी मनोकामना भगवान महादेव को समर्पित की। सोयत कला के हृदय स्थल माधव चौक में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर पर दिन भर महाप्रसादी का वितरण हुआ और संध्या काल के समय भजन संध्या का आयोजन। वहीं शिव टेगारी पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर भी भक्तों ने किए महादेव के दर्शन और नगर परिषद परिसर में स्थित कालेश्वर मंदिर पर भी दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहा। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के इकलेरा में ग्राम पंचायत खारपा के दतीला गांव का प्रगतिशील किसान कर रहा है स्ट्रॉबेरी का उत्पादन। कम लागत में अधिक लाभ मिल रहा है। किसान जयेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि लंबे समय से वह इसकी खेती कर रहा है। उत्पादन शुरू होने से लेकर अभी तक स्ट्रॉबेरी का बॉक्स बेचने से उन्हें अच्छी आय हुई है। आमतौर पर तकनीकी स्तर पर इसकी खेती होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती को भी धीरे धीरे अपना रहे हैं। उच्च तकनीकी के स्तर पर होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अकलेरा क्षेत्र के ग्राम दतीला
निवासी प्रगतिशील किसान जयेंद्र सिंह तंवर ने अपने यहाँ स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। इस दौरान वह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तंवर ने बताया कि खेती में नवाचार लेकर उपखंड स्तर पर भी उनका सम्मान हो चुका है। पुणे से उन्हें 500 पौधे मंगवाए थे। करीब 1 माह से फलाव अधिक होने से अच्छा उत्पादन मिल रहा है। प्रतिदिन 2 से 2.5 किलो तक का उत्पादन स्ट्रॉबेरी में मिल रहा है, जबकि शुरुआत में उत्पादन प्रतिदिन करीब 1 किलो शुरुआत में मिलता रहा। उन्होंने 2 बेड में इसके पौधे लगा रखे हैं। इसको ड्रिप के द्वारा पानी दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद आदि देने के बाद जल्द ही इस पौधे से फल फूल शुरू हो जाते हैं। करीब 1 से 1.5 माह में ही उत्पादन मिलने लगता है। इसकी बुआई का समय अक्टूबर-नवंबर रहता है। इसके बाद यह लंबे समय तक फल देता है। शीतोष्ण प्रदेशों में होने वाला यह फल भारत में पर्वतीय भागों में उगाया जाने लगा है। इसकी कई किस्में हैं। खट्टा मीठा फल होने के साथ साथ यह गुणकारी भी है। दिल के आकार में होने वाली स्ट्रॉबेरी में लवण, कैल्शियम सहित कई गुणकारी तत्व हैं। किसान ने बताया कि स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसे अधिक दिनों तक बिना किसी सुविधा के रखना संभव नहीं है। ऐसे में इसका बाजार स्थानीय स्तर पर ही निर्भर है। अगर इसका प्रसंस्करण हो तो इसका बाहर भेजने पर इसके अधिक दाम मिलेंगे। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट, हेमराज। स्ट्रॉबेरी जो कि अभी तक आम रूप से अगर देखा जाए तो झालावाड़ जिले के लिए कुछ समय पहले तक एक अनजाना सा फल था और अनजानी चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे जो कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय और इनके प्रशिक्षण और इनके जो ज्ञान हमने उससे फैलाया है, उसके माध्यम से कृषकों तक पहुंचा। और हमारा जो ये आर्या परियोजना है, उस आर्या परियोजना में हमने श्री जयेंद्र सिंह जो दतिला के हैं उनको प्रशिक्षित संरक्षित खेती के अंदर प्रशिक्षण दिया। उससे वो प्रेरित होकर के उन्होंने अकलेरा में जो उनका फार्म है दतिला के अंदर, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती आरंभ की है। और वहाँ उनको अभी तक, क्योंकि उन्होंने एक छोटे स्तर पर खेती आरंभ की है, इसलिए अभी न तो किसी तरह की उनको विपणन की समस्या आ रही है। वहाँ पर जितने भी जो प्रशिक्षित है, वो जो शिक्षित है और जो JNT हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और जो है वो वहाँ पे मांग करके उनसे ले रहे हैं और उनके वहीं पे बिक रहे हैं अभी। और इसी को देखते हुए जैसा हम कल उनके वहाँ पर भ्रमण भी करके आए हैं और हमने देखा भी है कि भाई वो आगे आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा बढ़ा करके और उसमें अपनी आजीविका कमाने के लिए करें। भवानी मंडी नगर कांग्रेस व उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित शहर में दांडी मार्च शांति रैली निकाली गई, जो मेला मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान रैली में उपखंड अधिकारी रामप्रकाश, जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता करावन, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गई दांडी यात्रा के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। वहीं कहा कि महात्मा गांधी द्वारा 91 वर्ष पहले 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों द्वारा गरीबों पर कर लागू करने के विरोध में नमक सप्ताह प्रारंभ किया था, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नमक कानून के खिलाफ सूरत के पास दांडी गांव से मार्च निकालते हुए अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया, जो 6 अप्रैल तक 385 किलोमीटर की यात्रा महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। जहां दांडी मार्च के दौरान आजादी का बिगुल बज चुका था, उसी को देखते हुए यह मार्च निकाला गया। इस दौरान जब रैली में भारत माता बनी छात्रा को उस वक्त सब भूल गए, जब गांधी पार्क रैली पहुंचने के दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए उमड़ गए। इस दौरान भारत माता बनी बालिका नीचे खड़ी इस मंजर को देख रही थी। कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि भारत माता को भी बापू के पास खड़ा करो, मगर किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कोई भी छात्राएं पूर्ण रूप से मास्क लगाए हुए नजर नहीं आई, जबकि बालिकाएं खुद हाथों में बिना मास्क के नहीं घूमे, वह 2 गज दूरी बनाए रखे व बार बार हाथ धोने के स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थी, मगर इस और खुद प्रशासन का भी ध्यान नहीं गया। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल। मिशन नगरोदय के तहत शामगढ़ में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास एवं हितग्राहियों को हितग्राही पत्रक वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नवीन नवनीकरण, ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंक,
की मंच उपस्थिति में कई हितग्राहियों को आवास पट्टे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मिशन नगरोदय कार्यक्रम शामगढ़ बस स्टैंड पर 3 बजे के करीब ई लोकार्पण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसको नगर पंचायत द्वारा बड़ी LED लगाकर उसके लाइव का प्रसारण दिखाया गया, जिसे देखने भाजपा के सभी पदाधिकारी सहित महिला पहुंचे। उसके पश्चात सीतामू कार्यक्रम के बाद शामगढ़ कार्यक्रम में शिरकत की। नवीकरण ऊर्जा मंत्री ने आकर पूजा करने के बाद कन्या पूजन किया, मंच से भाषण दिए एवं हितग्राहियों से बातचीत की। उसके बाद में 3 से ज्यादा हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। कैबिनेट मंत्री ने ई भूमि पूजन का लोकार्पण किया। आपको बता दें, कार्यक्रम प्रदेश की हर नगर परिषद में एक साथ संपन्न हुआ है। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा और हमारे भूपेंद्र सिंह जी जो नगरीय प्रशासन है उनके द्वारा नगर उदय के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे उनके खाते में क्लिक के माध्यम से उनके खाते में रुपए डले हैं, और जो स्वीकृत है जैसे ही क्लिक होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में रुपये आ जाएंगे। वेंडर है उनको रुपए दिए गए हैं, कुछ लोन है उनको रुपए दिए गए हैं, कोई स्व सहायता समूह है उनको यहाँ पर आज उनका पंजीयन कराया गया है। तो कुल मिलाकर नगर उदय जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए हैं वो आज उनको प्रमाण पत्र सौंपने थे, उनके खाते में राशि डाली गई थी। आज ये प्रोग्राम रखा गया है। रोहित कला व मोगरा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार दिन भर मौसम खराब रहने के चलते देर शाम को तेज बारिश होने से किसानों को बड़ी समस्या में डाल दिया। इधर तो किसानों की फसल आने से किसान रात दिन मेहनत कर अपनी फसल को व्यापारियों के खजानों तक पहुंचाने के लिए परेशान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रकृति ने भी कहर किसानों पर टूट पड़ा। देर शाम हुई बारिश से किसानों के सर पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट।